हालांकि कैलाश ने रेजिस्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितिन की ताकत के सामने उसकी ताकत कहाँ टिकने वाली थी। ऊपर से जो कांड वो कार में कर रहा था, उसकी वजह से उसका शरीर वैसे ही काफी कमजोर हो गया था। ऐसे में कैलाश जितिन के सामने पूरी तरह से ढेर हो गया और जितिन ने किसी कुत्ते की तरह उसे घसीटते हुए जमीन पर पटक दिया था। ओए ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? कैलाश के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि विराज उसे बुरी तरह पीटने वाला है। हालांकि इस समय विराज का ध्यान कैलाश चौधरी पर नहीं, बल्कि कार में बैठी उस औरत पर था जो कपड़ों से अपना चेहरा छुपा रही थी। ऐसा नहीं है कि विराज उस औरत को इस सिचुएशन में देखना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उस औरत का चेहरा विराज को काफी फेमिलियर नजर आ रहा था। अपने चेहरे से कपड़ा हटाओ, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। जब ये शब्द विराज के मुंह से बाहर आए तो उसका दिल बहुत ही ज्यादा उदास था। कार में बैठी उस औरत ने जब विराज के मुंह से निकले वो शब्द सुने तो उसने धीरे से उस कपड़े को अपने चेहरे से हटा दिया था। जैसा विराज ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। वो औरत और कोई नहीं बल्कि लालू की बीवी सुजाता थी। विराज, वो मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया गया। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये सब लालू को मत बताना। जब सुजाता ने अपने सामने विराज को देखा तो वो तुरंत ही कार से बाहर निकल आई थी और विराज के सामने गिड़गिड़ाने लगी थी। इस सिचुएशन में वो इतनी अंधी हो गई थी कि वो अपने कपड़े पहनना ही भूल गई थी और हाफ न्यूडी बाहर निकल आई थी। विराज को यकीन नहीं हो रहा था कि सुजाता उसे कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन देगी। एक तरफ सुजाता ये सब घिनौने काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ लालू अपनी बीवी पर आंख बंद करके भरोसा करे जा रहा था। पिछली बार भी सुजाता मायके जाने का बोलते हुए कैलाश चौधरी के साथ एक लंबी वेकेशन मनाकर आई थी और लालू को लगा कि वो उससे गुस्सा होकर मायके चली गई है। ये सब सोचते हुए विराज को लालू पर बहुत तरस आ रहा था। लेकिन आखिर सुजाता ये सब क्यों कर रही है? क्या वो लालू के साथ खुश नहीं है, या फिर सुजाता इसी टाइप की है? क्या वाकई में सुजाता को फोर्स किया जा रहा था? ये सारे सवाल तो आगे की कड़ियों में खुलेंगे। अभी तो विराज के सामने सुजाता हाथ जोड़कर बैठी थी और ये सोच रही थी कि विराज ये सब लालू को नहीं बताएगा। विराज भले ही बहुत सालों के बाद अलीबाग गांव लौटा था, लेकिन लालू के साथ वो हमेशा से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता था। हालांकि विराज लालू की शादी में भी नहीं आ पाया था, लेकिन विराज ने सुजाता की फोटोज को फेसबुक पर देखा था। लालू जितना सिंपल था, सुजाता उतनी ही फैशनेबल और चमक धमक अंदाज की थी। इंस्टाग्राम पर उसके लाखों फॉलोअर्स भी थे। यही वजह थी कि विराज आसानी से सुजाता को पहचान गया था। उठो, उठ जाओ। एक लंबे साइलेंस के बाद विराज ने सीधे अंदाज में कहा। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सुजाता उठ गई थी और एक्साइटेडली विराज की तरफ देखते हुए बोली, विराज, तुम लालू को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे, है ना? सुजाता, तुम इस लड़के से डर क्यों रही हो? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़का अब इस गांव का नहीं रहा, इसे बाहर निकाल दिया गया है। अगर ये इस गांव में वापस आया तो इसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और मार मार कर इसके भटूरे बना दिए जाएंगे। विराज का अटेंशन कैलाश चौधरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब चूंकि कैलाश ने अपना मुंह खोला था, इसीलिए अपने चेहरे पर गुस्सा लिए तुरंत ही विराज के कदम कैलाश की तरफ बढ़े और अपना मुंह खोलते हुए कड़क अंदाज में बोला, चेयरमैन कैलाश चौधरी, मुझे ये तो नहीं पता कि वो लोग मुझे मार पाएंगे या नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आज तुम बहुत बुरी तरह से पिटने वाले हो। साले कमीने, तेरी ये हिम्मत! अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया ना, आह आह आओ! इससे पहले कि कैलाश अपनी पूरी बात रख पाता, विराज ने उसके मोटे पेट पर एक जोरदार लात से हमला कर दिया था। साकिनाका टाउन। अकेले लंच करने के बाद रुचिका साकिनाका टाउन की उस मेन बिल्डिंग में डिप्रेस्ड मूड के साथ अपने फोन में लगी हुई थी। काम वैसे भी नहीं था और आज तो फोन चलाने का भी उसका मन नहीं कर रहा था। कैलाश चौधरी के साथ उसकी लंच की डेट को
उन दो लड़कों ने पूरी तरह से स्पॉइल जो कर दिया था। और ऊपर से कैलाश चौधरी अभी तक वापस साकिनाका टाउन भी नहीं लौटा था। वो दोनों इडियट्स फिर मुझे कहीं पर दिखाई नहीं देने चाहिए। मनी मन बड़बड़ाते हुए रुचिका अपना फोन चलाने लगी कि तभी अचानक से उसे एक कार के हॉर्न की आवाज आई। पॉप पॉप पॉप। उस आवाज को सुनकर रुचिका तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठी और खिड़की से बाहर झांकने लगी। जब रुचिका ने देखा कि एक ग्रे कलर की फॉक्सवैगन मेन बिल्डिंग के गेट से अंदर आ गई है, तो रुचिका बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि वो कार किसी और की नहीं बल्कि कैलाश चौधरी की थी। भले ही आज कैलाश के साथ रुचिका की लंच डेट नहीं हो पाई थी, तो क्या हुआ, इवनिंग का समय हो गया है, डिनर डेट तो हो ही सकती है। यही सोचते हुए रुचिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और वो कैलाश को वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, रुचिका ने उन दो कमीनों को कार से बाहर निकलते हुए देखा और उन दोनों को देखते ही रुचिका के चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। ये दोनों इडियट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दोनों इडियट्स और कोई नहीं बल्कि अपने विराज और जितिन ही थे। मुस्कुराते हुए उनके कदम मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे थे। वो दोनों पूरी तरह से सेटिस्फाइड नजर आ रहे थे। जैसे ही विराज के दर्शन रुचिका को हुए, वैसे ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ब्यूटी देखो हम फिर से मिल रहे हैं। विराज को मुस्कुराता हुआ देखकर रुचिका का खून खौलने लगा था। तुरंत ही रुचिका ने कड़क अंदाज में बोलते हुए कहा, यस इडियट्स, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, तुम्हारी वजह से आज मेरी। इससे आगे रुचिका से बोला नहीं गया। आखिरकार कुछ चीजें पर्सनल होती हैं। वो ऐसे कैसे विराज के सामने बोलती, लेकिन विराज समझ गया था कि रुचिका क्या बोलना चाहती थी। इसीलिए विराज ने रुचिका के मजे लेते हुए कहा, अरे हाँ, आज तो तुम्हारी डेट मिस हो गई है ना? अच्छा हुआ, वरना शिकारी की अगली शिकार तुम होती। यू इडियट। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर रुचिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तुरंत ही रुचिका ने कड़क अंदाज में कहा, वो मेरा पर्सनल लुकआउट है, तुम कौन हो मेरे मामले में टांग अड़ाने वाले? क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? कैलाश सर की कार तुम्हारे पास क्या कर रही है? कैलाश सर को कहां छोड़कर आए हो? ताबड़तोड़ अंदाज में रुचिका के मुंह से सवालों का गुच्छा बाहर निकल आया था। कौन कैलाश सर? मैं किसी कैलाश वैलाश को नहीं जानता, मुझे क्या पता वो कहां है? विराज जिंदल के इस एटीट्यूड को देखकर रुचिका एक बात तो अच्छे से समझ गई थी कि उसे विराज की तरफ से सही और सीधा जवाब नहीं मिलने वाला है। तुरंत ही रुचिका ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, तुम दोनों यहां से चुपचाप निकल लो, वरना मुझे भीड़ इकट्ठी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा भी मिलेगी। रुचिका की धमकी सुनने के बाद भी विराज पर कोई असर नहीं पड़ा था, बल्कि उसने तो रुचिका को ही वार्न करते हुए कहा, तुम मेरी भी सुन लो, मैं भी तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, चुपचाप मुझे बता दो कि मेयर साहब कहां हैं, वरना। ये बोलते हुए विराज ने आंखों ही आंखों से जितिन को एक इशारा किया। उस इशारे को समझते ही जितिन के कदम विराज की तरफ बढ़ने लगे थे। हे यू इडियट्स, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ ये नहीं कर सकते। मैं तुम दोनों को आउच। इससे पहले कि रुचिका अपनी बात खत्म कर पाती, जितिन जो विराज के ठीक बाजू में खड़ा था, उसने अचानक से रुचिका पर हमला कर दिया। रुचिका का एक हाथ पकड़ते हुए जितिन ने रुचिका को ऊपर की ओर उठा दिया था। जवाब दो मुझे कि मेयर साहब कहां हैं? धीमे अंदाज में विराज के मुंह से एक एक शब्द बाहर आया और विराज की आंखों में सीरियसनेस साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, दुख रहा है। ये बोलते हुए रुचिका के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन विराज रुकने वालों में से कहां था। आखिरी मौका, मेयर साहब कहां हैं? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, जितिन ने और जोर से रुचिका के हाथ को मोड़ दिया था। मुझे सच में नहीं पता कि वो अभी कहां है।
मैं बस इतना जानती हूँ कि वो आज शाम को 7 बजे चीयर्स मोटेल में कुछ गेस्ट से मिलने वाले हैं। विराज की धमकी और जितिन के पनिशमेंट का दर्द झेलते हुए आखिरकार रुचिका ने बता ही दिया कि मेयर साहब की लोकेशन क्या होने वाली थी। अब जब विराज को पता चल गया था कि उसे मेयर कहाँ मिलने वाला है, तो विराज ने जितिन को इशारा करते हुए रुचिका को छोड़ने का हुक्म दे दिया था। इसी के साथ विराज के चेहरे पर स्माइल भी आ गई थी। तुम्हारे जैसे लोग इस धरती पर रहने लायक नहीं है। तुम्हारी असली जगह कब्र में ही है। ठीक कहा ना मैंने? ये बोलने के बाद विराज ने जितिन की ओर देखा और कहा, चलो चलते हैं। और इसी के साथ विराज और जितिन उस मेन बिल्डिंग से बाहर की ओर निकल पड़े थे। विराज और जितिन के वहां से जाने के बाद रुचिका ने अपने आप को संभाला, अपना हुलिया ठीक किया, अपने हाथ को दबाया जिससे थोड़ा दर्द कम हो, और मनी मन विराज को कोसते हुए बोली, इडियट, तूने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ। आज नहीं तो कल तुझे मजा चखा कर रहूंगी। मेन बिल्डिंग से बाहर आने के बाद जब विराज ने समय देखा तो घड़ी में अभी शाम के 5 बज रहे थे। अभी भी मेयर से मिलने में 2 घंटे का समय बाकी था और विराज और जितिन के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो विराज ने तय किया कि क्यों ना थोड़ी देर साकिना का टाउन घूमा जाए। आइडिया बुरा नहीं था। इस टाउन से भी विराज की कई यादें जुड़ी हुई थी। साकिना का टाउन में 2 स्कूल थे। एक था साउथ पोलो प्राइमरी स्कूल और एक था साउथ पोलो मिडिल स्कूल। जब विराज ने अपने कुछ साल अलीबाग गांव में बिताए थे, तब विराज की स्कूलिंग साउथ पोलो स्कूल में हुई थी। विराज अपने अतीत की यादों को ताजा करना चाहता था, इसीलिए जितिन के साथ वो अपने स्कूल के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि तभी अचानक से एक आदमी जिसकी उम्र करीब 50 साल की होगी, उसने विराज को अंदर जाने से रोक दिया। जब विराज ने उस आदमी पर गौर फरमाया तो विराज को पता चला कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि इस स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड था, जिसका नाम चंदन था। प्यार से लोग उसे चंदू भी बुलाते थे। विराज को अभी भी याद है कि कैसे चंदन स्कूल की खूबसूरत लड़कियों को देखा करता था। अपनी जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे तक चंदन ने अपनी आंखें खूब सेकी थी। दूसरी बात, उसे लड़कों से बहुत नफरत थी, खासकर उनसे जो गरीब थे, जैसे विराज जिंदल। हे, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि दरवाजे के बाहर क्या लिखा है? ये साउथ पोलो मिडिल स्कूल है। तुम दोनों की उम्र तो देखो और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। चंदन ने दरवाजे पर लगे साइन बोर्ड की तरफ इशारा किया और कड़क अंदाज में अपने मुंह से कुछ शब्द बाहर निकाले। ओह, मैं इस स्कूल का एक्स स्टूडेंट हूँ। मैं बस यहाँ पर अपने बचपन की कुछ यादों को ताजा करने आया हूँ। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही चंदन ऊपर से नीचे तक विराज को देखने लगा था और मनी मन सोचने लगा, ये लड़का और इस स्कूल का स्टूडेंट। दिमाग पर जोर डाल चंदू, दिमाग पर जोर डाल। मैं अलीबाग गांव से ही हूँ। क्या आपको याद नहीं कि मेरे सुब्बू अंकल मुझे कंधे पर बैठाकर यहाँ लाते थे और रोज तुम्हें बीड़ी का एक पैकेट भी देते थे? एक तरफ चंदन मनी मन सोच रहा था कि उसने विराज को कहाँ देखा है, तो दूसरी तरफ विराज ने एक ही झटके में चंदन का सारा कंफ्यूजन ही दूर कर दिया था। क्या विराज की बात सुनकर चंदन उसे पहचान पाएगा? क्या चंदन विराज की बेइज्जती करने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा? क्या विराज साकिना का टाउन के मेयर से मिल पाएगा? विराज और उस मेयर की मीटिंग कैसी होने वाली थी? क्या विराज को अपना हक मिलेगा या फिर मेयर भी गोपी शंकर से मिला हुआ होगा? आखिर सुषमा आंटी कहाँ थी? क्या वो विराज की कार में ही बैठी थी या फिर वो दीनू काका के घर पहुंच गई थी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।